मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के लेटरपेड को लेकर जो कार्रवाई नागदा में एसडीएम तहसीलदार और नागदा में सीएमओ को और नागदा नगर पालिका को की थी, उन्होंने सुनवाई नहीं की। तो हमने यहाँ पर एक ज्ञापन दिया है एसडीएम साहब कलेक्टर साहब को। कलेक्टर साहब को जन सुनवाई में ज्ञापन देकर और हमने मांग की है कि जो अंडा मटन मछली के संबंध में जो नए आदेश जारी किए हैं, बिना लाइसेंस के कोई कारोबार कर रहा है तो उसके ऊपर सख्ती वापरी जा रही है। तो हमने वहाँ भी जो है 2 दिन का समय पर्याप्त नहीं था, उसका विरोध करते हुए हमने कहा था कि 1 माह का समय दे। हम उस नियम का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन समय चाहते हैं, गरीब लोग काम करते हैं, उसके लिए समय चाहा था जो स्थानीय प्रशासन द्वारा समय नहीं दिया गया। इसलिए यहाँ पर कलेक्टर साहब को जन सुनवाई में आज ये ज्ञापन दिया है और हमारे सारे प्रतिनिधियों के साथ हमने कलेक्टर साहब से मांग की है। तो उन्होंने सीएमओ नागदा को लिखा है और उन्होंने कहा है सीएमओ नागदा इस संबंध में कार्रवाई करें। हमारा उसमें निवेदन ये है कि जो लाइसेंसधारी अंडे बेचने वाले हैं उनके बारे में यहाँ कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि वो आड़ कर ले, तो आड़ करने के बाद भी जैसे बस स्टैंड के ऊपर है, बस स्टैंड पे लाइसेंस वाले हैं उनको नहीं बेचने दे रहे हैं, उनकी व्यवस्था दूसरी जगह पे करेंगे। तो ऐसे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। और नियम जो है नियम में शिथिलता होनी चाहिए। ये सरकार का मनमाना कदम है और सरकार की ये तानाशाही हिटलरशाही है, लोगों को बेरोजगार करने का एक षड्यंत्र है और ये दुर्भावना सरकार की चल रही है। इसका विरोध करने हम आए हैं। अगर फिर भी कलेक्टर साहब ने भी कोई कार्रवाई नहीं की, सुनवाई नहीं की, तो इस लड़ाई को आगे भी लड़ा जाएगा। लंबी हो जाएगी। हमारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और हमारा नसीब ही खराब है कि हमारे उज्जैन का सीएम होने के बाद, उज्जैन जिले का महाकाल की नगरी का सीएम होने के बाद बैठते से उन्होंने पहली घोषणा क्या करी है, अंडे का धंधा। अब अंडे का धंधा ऐसा होता है, गरीब से गरीब आदमी ठेले पे 4 ट्रे 6 ट्रे लेके व्यवसाय करके 100-200 कमा के अपना घर चलाता है। तो आज हम श्रीमान कलेक्टर महोदय के पास जन सुनवाई में इसलिए आए थे कि साहब 2 दिन का जो समय दिया गया नागदा प्रशासन ने कि 2 दिन के अंदर आप लाइसेंस लाके दिखाएं, अन्यथा हम आप पे कार्रवाई करेंगे। तो यही हमने ज्ञापन नागदा में भी दिए हैं सीएमओ साहब को, एसडीएम साहब को, सीएसपी साहब को। साहब 1 महीना समय हमें दिया जाए, इसको लेके हमने एसडीएम महोदय कलेक्टर महोदय से बात करी है। उन्होंने कहा है कि मांस मच्छी को लेकर हम समय नहीं दे पाएंगे। तो हमने ये कहा कि साहब आप ये कह रहे हो गाइडलाइन कि आप ढक के व्यवसाय करो, वो कर लेंगे, लेकिन लाइसेंस की जो प्रक्रिया है जो कुछ लोगों के पास नहीं है उसके लिए समय लगेगा, 15 दिन 20 दिन उसके समय दिया जाए। तो उन्होंने हमें सुना है, हमें आश्वासन दिया है। दूसरी बात हमने ताकत के साथ अंडे को लेकर ये कहा है कि अंडे को लेकर व्यवसाय आप किसी स्थान पे करें। तो स्थानीय अंडा है, सब अंडे में ऐसी क्या आपत्ति कि आप स्थान की बात कर रहे हैं। स्थान की दुकान किराए से लेगा आदमी, तो वो ना दुकान के लिए मेरे 100 रोज कमाएगा, उसके बाद खुद के लिए कमाएगा। ठेले से 10 रुपये ठेला किराए से लिया, व्यवसाय कर लिया, 200 कमा अपने घर चला लिया। तो श्रीमान ने हमें आश्वासन दिया है कि ठीक है हम अंडे के लिए इसके लिए हम सोचेंगे और इसके लिए हम कुछ ना कुछ करेंगे। जय हिंद के बारे आज कलेक्टर महोदय के ने जो ज्ञापन दिया है, ज्ञापन देने का खास विषय ये है कि नागदा में क्या पूरे प्रदेश में बेरोजगारी हो रही है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी उज्जैन के जो बने हैं, नई सरकार जो बनी है, उन्होंने जो आदेश निकाले हैं उस आदेश की प्रतिक्रिया मांस अंडे पे और उन पे जो उन्होंने ली है, ठीक है, वो उनका एक सरकार चलाने का इस तरीके का उन रवैया है। लेकिन इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लाइसेंस की उनने प्रतिक्रिया निकाली है, तो 7 तहसील के लाइसेंस जो उज्जैन बनाए जा रहे हैं, हमारा उनसे ये निवेदन है कि इस प्रतिक्रिया को नागदा भी तहसील बहुत बड़ी है, नागदा खाचौर, लाइसेंस की जो प्रतिक्रिया है वो नागदा भी सर्किट हाउस बना हुआ है। जैसे पहले 1 दिन का आरटीओ ऑफिस में लगता था, उसी तरीके से नागदा के भी आवेदन नागदा में लिए जाए और जो आरटीओ वाहन के जो लाइसेंस बनते थे उसी तरह ये जो लाइसेंस है इसको भी नागदा में बनाया जाए, ताकि उन लोगों को यहाँ तक आने की कोई परेशानी नहीं हो। क्योंकि गरीब वर्ग लोग हैं, रोज़ लाते हैं, रोज़ कमाते हैं। आज वो 200 रुपये खर्चा करके यहाँ पर आएंगे, 400 रुपये की उनकी मजदूरी छोड़ेंगे, 600 रुपये का उनका नुकसान जो भरपाई हम 2 रोज में उनकी कर पाएंगे। इसलिए कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि लाइसेंस की जो प्रतिक्रिया है इसकी शुरुआत वहीं पर करवाएं